बोर्ड्स आ गए, सिर्फ सिलेबस पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, रियल चैलेंज है यहाँ पर मार्क्स इंप्रूव करना। इनफैक्ट मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने भी यही क्वेश्चन मुझसे किया कि दीदी हम कैसे 70% से 95% स्कोर कर सकते हैं प्री बोर्ड्स में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं कोई आपको मोटिवेशनल डायलॉग देने नहीं वाली, आज मैं आपको रियल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिससे आप प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोना रॉयल फ्रॉम मेक रियल अचीवमेंट्स। तो आज हम प्री बोर्ड स्ट्रेटेजी देखेंगे और उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात याद रखो कि प्री बोर्ड्स फाइनल एग्जाम नहीं होते, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच है। यहाँ पर आपको गलती करना अलाउड है, बट यहाँ से इम्प्रूव करना वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो पार्ट 1 इज रीसेट योर माइंडसेट, मतलब अपने माइंडसेट को रीसेट करना ना भूलें। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी मिस्टेक्स बंद करनी है। जो भी आप सेम मिस्टेक्स करते हो किसी भी एग्जाम में, अब आपको मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि आप कौन सी सेम मिस्टेक एवरी एग्जाम में करते हो, वो आपको खुद फाइंड करनी पड़ेगी। इसलिए प्री बोर्ड्स में आपका मेन फोकस मार्क्स गेन करना नहीं होता, इनफैक्ट गलती को देखना होता है और उस गलती को सुधारना भी होता है। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेबस बहुत बचा हुआ है, मैं फेल हो जाऊंगा अगर ऐसे इतनी जल्दी मैंने कंप्लीट सिलेबस नहीं किया, तो टेंशन मत लो, क्योंकि हम स्मार्ट पढ़ाई करेंगे, हैवी पढ़ाई नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए PYQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्री बोर्ड्स में भी और इनफैक्ट बोर्ड्स में भी। अगर आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिस अभी से करो, वो भी एकदम अच्छे से, तो हमने लास्ट ईयर भी PYQ सीरीज स्टार्ट करी थी, जो आप हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हो, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ उसमें तैयारी फुल कराई। देन सेकंड वन इज स्टडी स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको इसमें 3R बताने वाली हूँ। ये जो टॉपर्स क्वाइटली फॉलो करते हैं, वैसे तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे R देखे होंगे, जैसे साइंस में भी पढ़े होंगे, बट जो मैं आपको 3R बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे आपके लिए। सो फर्स्ट वन इज रिवाइज। इसमें क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, मतलब सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं, वो भी करने हैं मॉर्निंग में। हाँ, मतलब ये कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है मोस्टली सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है, जिसमें आपको अच्छे से लर्न होता है। और इनफैक्ट आपके स्कूल की टाइमिंग्स भी लेट हो चुकी है, क्योंकि विंटर्स भी आ चुके हैं, तो आपको मोर टाइमिंग मिलने वाली है लर्न करने के लिए, इनफैक्ट रिवाइज करने के लिए। सो रिवाइज में क्या करना है, आपको ओल्ड चैप्टर्स जितने भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं ओल्ड चैप्टर्स के, उनको रिवाइज करते चलना है। यहाँ तक का आपका जितना सिलेबस हो गया वो सब रिवाइज करना है। सेकेंड वन इज नोट्स नहीं बनाने हैं। हाँ, न्यू नोट्स नहीं बनाने। अगर आपको पता चल चुका है कि मेरे प्री बोर्ड्स इस डेट से है, या फिर आपको डेट शीट मिल चुकी है, तो आपको नोट्स नहीं बनाने। और थर्ड वन इज आपको ये करना है कि सिर्फ रीडिंग एंड रिकॉल करना है, मतलब ये कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जो भी आपने रीडिंग करी है और उसके जल्दी से जल्दी रिकॉल भी करते चलना है, जिससे आपको वो मन में बसा रह जाए। मैं आपको मॉर्निंग के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जो भी आप लर्न करते हो वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। सेकेंड वन इज रिपीट। इसमें आपको दिन में एक बार सैंपल पेपर तो जरूर सॉल्व करना है, वो भी टाइमर लगा के। जो भी बोर्ड्स टाइम में एग्जाम के लिए टाइम मिलता है वही आपको टाइमर में लगाना है, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगी अभी से। देन थर्ड वन इज रिपेयर। रिपेयर आपको समझ तो आ गया होगा कि इसमें अपने आप को रिपेयर करना है, बट रिपेयर कैसे करना है, जितनी भी आपने गलती करी है पूरे दिन भर में, सैंपल पेपर से रिलेटेड, नोट्स याद करने से रिलेटेड, वो सब आपको रात में सुधारना है, जिससे आपकी गलतियां सब खत्म हो जाएंगी एंड आते टाइम तक आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टेक्निक को फॉलो करने का एक बेस्ट फ़ायदा ये होगा कि आपका जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट होता ही रहेगा, प्री बोर्ड्स के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी, और आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, आपकी एक्यूरेसी कंप्लीट हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। देन पार्ट थर्ड इज मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा वीडियो का, किसी वीडियो का यही होता है कि कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। सो प्री बोर्ड्स के टाइम पे ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना, चाहे प्री बोर्ड्स हो चाहे आपके बोर्ड्स हो। फर्स्ट वन इज नए नोट्स नहीं बनाने आपको, मतलब ये कि नए नोट्स बना के आपका टाइम वेस्ट होगा। जो भी आपने पुराने नोट्स बना रखे उन्हें रिकॉल करना है। सेकेंड वन इज रैंडमली यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करना। हाँ, मतलब ये आपने देखा होगा कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो फोन में सिर्फ स्क्रॉलिंग होती है कि कौन सी ये वीडियो देखनी चाहिए या फिर ये वाली। अगर आप ऐसे करेंगे तो इससे आपका टाइम वेस्ट तो नॉर्मली होगा, इनफैक्ट आपको अभी इसमें क्लैरिटी चाहिए बट आपको कंफ्यूजन होगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस जब हमारे सामने आ जाते हैं तो इससे क्या होता है कि हम एनालिसिस और पैरालिसिस की सिचुएशन में फंस जाते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज डोंट रीड, मतलब ये कि आपको रीडिंग नहीं करनी।
आईज आपकी रीड करती है बट ब्रेन नहीं करता। ब्रेन आपका तभी रीड करता है जब आप उस चीज को समझते हो। अगर आपको रीडिंग ही करनी है तो आप एसएसटी और इंग्लिश को कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को देखना नहीं है, रीड नहीं करना, बल्कि उसके पीछे के फैक्ट को समझना है, रीजन को समझना है। जैसे मान लीजिए अगर आप कभी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को रीड करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो उसमें जब आप शेप को विजुलाइज करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे कि इसमें ये शेप आ रही है या फिर ये शेप यूज हो रही है, तो आपको उनको रीड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर इसका टीएसए है तो ये वाली डायमेंशंस यूज होंगी, सीएसए है तो ये वाली डायमेंशंस यूज होंगी, वॉल्यूम मींस स्पेस होता है उसके अंदर का। जब आप इन चीजों को रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, रीड नहीं करोगे, तो आगे अगर आप भूल भी जाओगे तो आपको ये याद रहेगा कि मैंने ऐसे लर्न किए थे। ये मीन टू से कि आपको डायमेंशंस याद रह जाएंगी, सिर्फ रीडिंग से आपको उसी समय तक याद रहता है, लेकिन अगर आप उसे विजुलाइज करोगे तो आगे तक याद रहे। इस पार्ट में मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी बताने नहीं वाली हूँ, ये सिर्फ एक रियल स्टोरी है। मैं आपको एक स्टूडेंट का एग्जांपल देती हूँ जिसका नाम है राघव। वो 70 के आसपास ही मार्क्स ला पाता था और उसका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो था। स्ट्रेस के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था और पढ़ने में मोर देन एवरेज था, लेकिन बट उसका फिर भी ये था कि मुझे अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। तो मैंने और मेरी टीम ने उसको सजेस्ट किया यही वाली स्ट्रेटेजी जो मैं आपको भी बता रही हूँ कि रिवाइज करो, डेली इंप्रूवमेंट करो, एक दिन में एक सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करो, देन इन मिस्टेक्स को विजुलाइज करो, मीन टू से रात को उन्हें देखो, सुधारो। फिर आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि 3 वीक्स के अंदर उसका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब हमने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी के आए थे, क्योंकि उसने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। उसने स्ट्रेटेजी फॉलो तो करी थी, लेकिन उसके 3 मंत्र फिर भी थे कि कंसिस्टेंट रहो, स्लो करो, देन उसके बाद स्टेबल हो जाओ। उसने स्ट्रेटेजी फॉलो तो करी थी बट उसने फिर भी ये 3 मंत्र अपनाए थे कि सबसे पहले उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो, स्लोली फॉलो करो, देन लास्ट इज उसको फॉलो करके स्टेबल हो जाओ। देन लास्ट पार्ट है एक्शन प्लान। अब आपको अपने ओल्ड प्लान को बाय बाय बोलना है और अपने न्यू प्लान को रीसेट करना है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको डेली करनी है। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉन्फिडेंस लो स्टूडेंट हो, टॉपर हो या फिर एवरेज हो। अगर आपके एफर्ट सही जगह जाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ट्रस्ट योरसेल्फ, तुम कर सकते हो। वी आर विद यू।